ये देखें, ये क्रिसमस की तैयारियां घरों में लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये देखें, यार मैं घर से बाहर निकला था ये व्लॉग बनाने के लिए, तो व्लॉग बनाने बाहर निकला तो मैंने साइकिल पे भी निकाली थी। आज मेरा प्लान था कि साइकिल पे जाऊं, तो ये थोड़ी बूढ़ी माँ थी, ये दादी माँ की उम्र की थी, तो इन्होंने सामान थोड़ा सा उठाया हुआ था। ये सामान थोड़ा भारी था, मैंने देखा तो मैंने भी साइकिल उधर खड़ी करके ना इन्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ। यानी मैं भी उन्हें छोड़ के उनके घर छोड़ के भी आया हूँ। मैं आज व्लॉग ये बनाना था कि जब आप लोग जापान कैसे है ना, असल मकसद ये है कि आप लोग जलील कैसे हो आके जापान आ गए। आपको भी सारा तरीका आज बताऊंगा कि कैसे जापान आप लोग आ सकते हैं, इंडिया से कैसे आ सकते हैं और पाकिस्तान से कैसे आ सकते हैं। मैं आपको सारा बताता हूँ अभी। यार अभी ये सिग्नल आ गया, तो अभी सिग्नल क्रॉस होने के बाद मैं हेलमेट जाऊँगा। सिग्नल खुल गया। यार ये रही मेरी फैमिली मार्ट। यहाँ मैं पहले 2 दिन काम करता था, लेकिन अभी मैं सिर्फ 1 दिन काम करता हूँ यहाँ पे ना, तो यहाँ सिर्फ मंडे की नाइट काम करता हूँ। यहाँ पे मैं काम करता हूँ यार। ये स्टोर का व्यू है थोड़ा सा। ये जब रात को सामान आता है ना, ये सारा ये इनके जो बैंतो जिसे कहते हैं, ये नूडल्स वगैरह, पता नहीं ये पास्ता वगैरह, ये सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं रात को। ये सारी ये ड्रिंक्स वगैरह, ये भी ड्रिंक्स हैं, ये सारी ड्रिंक्स वगैरह ये लगानी पड़ती हैं। ये मोटा माल है, ये माल है, ठीक है। तो हेलो ब्रदर, ये भाई ये नेपाल से है। हाय, ये भाई का नाम दांगोरू है। इधर मुंह कर ना। ये भाई का नाम दांगोरू है, ये भाई नेपाल से, ये भी इसी दुकान पे काम करते हैं। वाताशी ओरसाई वाताशी कीता है ने ओरसाई वाताशी नांका गोमी बुकुरो वाじゃあいくらで私いい持てなかった誰が持っていたの？持ってってない？本当にない。私自分で持っていけない本当に。ここに置いといたんだけど。あるじゃん。あったよね。あった。よかった。あるじゃないですか。はい。いくらでした？1万円。1万円高いよ。2万円じゃない。いいहै यार ये कचरे के जो शापर है, ये मैंने ना मैनेजर से मंगवाए। वाताशी वीडियो तो तेरे ही मां本当に新しい携帯見せてるのね。いいよこれ見せてるよ。あ、私これ買ったよね。なんかマネージャーさんから買ってあげたよね。買ってもらった。オッケー。शुक्रिया।もう一回言って。शुक्रिया। इसे मैंने सिखाया। शुक्रिया, थैंक यू कहना। हाय हाय कहते। ये मेरी मैनेजर है। 36 साल। ये इसने बोला अभी मैं 36 ईयर्स ओल्ड हूँ। 36 साल है। ओके वाका ये ने अभी जवान है। ये मुझे कहती है कि मैं 36 साल की हूँ ना। यहाँ से कुछ ले ले। यहाँ खड़े थे हैं। ये सेल्फ काउंटर भी है, लेकिन उससे बात करते हैं कैसी है वो। ये मेरे साथ काम करती है, ये लड़की है भी, ये भी लड़की है। हाय ई दिस का हाय गेंगी वाताशीの子供たちちょっとなんでここये मैंने से पूछा कोई चीज़ पीनी है तुमने, कहती है ठीक है। तो
तो अभी ये देख कर आई है।これで大丈夫なの？これ大丈夫？いやいいよ。お腹すいたね。うん？大丈夫です。クレジット。OK できた？はい。じゃあ、さよなら。大丈夫です。ありがとう。さよなら。तो यार ये मैं स्टोर के बाहर ही बैठ गया हूँ, ठीक है। तो अच्छा, बात यहाँ से शुरू करते हैं कि यार आप लोग जापान कैसे आओ। पहली बात यार, जापान आने का शौक ख़त्म कर दो तो बेहतर है। क्यों? हमारी तरह से रील होने आना है। क्योंकि देखो, हम पाकिस्तान में ये होता है कि हमने कभी ये मजदूरी या कभी काम वगैरह नहीं किया होता, कभी भी काम वगैरह नहीं किया होता ना। तो यहाँ आके जब एकदम से काम करना पड़ता है ना, तो बहुत सी मुश्किल होती है। नाइट शिफ्ट लगानी पड़ती हैं। चलो अभी तो आदी हो गया ना, लोग कहते हैं कि तुम लोग क्यों गए हो। हमें नहीं पता था यार, जितने पैसे हम 25 लाख लगा के आते हैं, 20 से 25 लाख लगा के आते हैं, अगर वहीं पर बिजनेस करें तो शायद रन हो जाए। अगर बंदे इंसान के अंदर कैपेबिलिटीज़ इतनी हो तो फिर भी यार कोई नहीं मसला। अब जापान आओ, सो बिस्मिल्लाह, अब जापान आओ। अब खाली जापान आने का मकसद पैसे कमाना तो ना होता है। यहाँ फॉरेन कंट्रीज लोग जाते हैं, पैसे कमाना ही कभी कभी मकसद नहीं होता है, बंदा कुछ सीखने भी जाता है। खैर छोड़ो, ये सारी फालतू बातें हैं। बात यह है कि यार आप लोग जापान कैसे आओ ना। अब सबसे पहले आपको जैपनीज लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है। और पाकिस्तान में तरह तरह के इदारे मौजूद होंगे जो जैपनीज लैंग्वेज सिखाते हैं, ठीक है। अब जो जहाँ से मैं आया हूँ, जिस इदारे से मैं आया हूँ, वो हमारे सर उन्हें डील करते हैं कि उनका नाम है सर कशान। ये उनका नाम और उनकी फ़ोटो आपको यहाँ ऊपर सामने शो हो रही होगी, ठीक है। सर कशान उनका नाम है। अब सर कशान ओवर द पाकिस्तान से बच्चे बुलाते हैं, ठीक है ना। अब सर के जगह जगह पे इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में। पहले इस्लामाबाद में थे और लाहौर में था, और अब तो इस्लामाबाद से शिफ्ट होकर मेरे ख्याल से लाला से चला गया एक इंस्टीट्यूट, और फिर सियालकोट में भी है और लाहौर में भी इंस्टीट्यूट है। और जो बच्चे कराची वगैरह से भी आते हैं, मेरा एक दोस्त है अपना क्लासमेट, वो भी कराची से ही आया है और वो सर कशान के थ्रू ही आया है, ठीक है ना। बात करने का मकसद ये है कि सबसे पहले आपको जैपनीज लैंग्वेज सीखनी होती है 6 महीने। वो आप लोग यार अच्छे से पढ़ के आना। और जो लोग जापान के बारे में इंटरेस्टेड हैं और जो लोग यहाँ आना चाहते हैं और आके थोड़ी तरक्की हासिल करना चाहते हैं, कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उन्हें ये है कि उन्हें चाहिए कि वो पाकिस्तान से थोड़ा सा जैपनीज़ पढ़ के आएँ, ताकि वो यहाँ आके जब जैपनीज़ पढ़ते हैं उनको थोड़ी समझ आ जाती है ना। जब आप स्कूल में पाकिस्तान में किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे, जैसे कि हमारे सर कशान है, आप उनके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे, ठीक है। उनकी 1.5 लाख के राउंड अबाउट उनकी एडमिशन फ़ीस है, जिसमें आपको जापानीज़ लैंग्वेज भी सीखने को मिलती है, और वो आपको वहाँ हॉस्टल भी देते हैं। तो फर्निश्ड रूम होते हैं यार, अच्छा खासा। मेरा भाई भी वहाँ पढ़ा है, मेरा दोस्त भी वहाँ पढ़ा है यार। अभी आपके सामने सारे मिसाल है कि मेरा दोस्त अभी वहाँ से आया है, ठीक है ना। और मेरे भाई का थोड़ा सा कुछ मसला हो गया था, जिसकी वजह से उसका कुछ रिजल्ट निकल गया था, कि जिसकी वजह से उसकी एलिजिबिलिटी कैंसिल हो गई थी। अब कुछ बच्चों की उनकी प्रोफाइल के बारे में, उनकी फ़ाइल में कुछ ऑब्जेक्शंस निकल आते हैं, क्योंकि इनमें इस बात में सर का कोई कसूर नहीं है। सर अपनी तरफ से सारा केस पूरा तैयार करते हैं। अब जजमेंट आती है उस इमिग्रेशन के ऊपर, ठीक है ना। अब इमिग्रेशन के काम है, वो क्या करती है ना, अब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर उनका अपना है, उनकी जजमेंट उनकी अपनी है। उन्होंने जिनको जज करना, बच्चों को जज करना, जो उनको अच्छे लगेंगे, जो उनकी फाइल उन्हें ठीक लगेगी, वो उन्हें एलिजिबिलिटी इशू कर देते हैं, ठीक है ना। जब मेरा टाइम था, मेरे टाइम पे तकरीबन 50 बच्चे थे, जिनमें से 30 बच्चों की आ गई थी और 20 बच्चों की रिजेक्ट हो गई थी, ठीक है ना। लेकिन सर ने उनका दोबारा अप्लाई किया और 1 महीने के अंदर अंदर उन सारे बच्चों की एलिजिबिलिटी आ गई थी, किसी बच्चे की नहीं रही थी, ठीक है। तो बात यह है कि यार सारी आपके सामने खुलकर बात है। अब सर अपनी तरफ से बच्चों का केस बिल्कुल 100% तसल्ली से बनाकर फाइल करते हैं, ठीक है। अब उनकी जजमेंट के बाद जितनी एलिजिबिलिटीज़ इशू होती हैं वो बाद में पता चलता है रिजल्ट आने के बाद। अब जैसा कि यार आपके सामने मिसाल है कि अपने भाई की बार बार बात कर रहा हूँ कि मैंने अपने भाई का पहले किया था, दोस्त का तब नहीं था पता।
उसके बाद मैंने दोस्त का भी डिसीजन हुआ कि यार वो कुछ काम नहीं कर रहा है तो क्या वेला है, फिर मैंने कहा यार सोच तुम ऐसा करो तुम जापान आ जाओ, ठीक है। उसका प्लान बना, फिर उससे मैंने भाई के पास लाहौर भेजा, वो लाहौर के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब ये है कि अब देखो, दोस्त मेरे की एलिजिबिलिटी आ गई और भाई मेरे की रह गई। बात करने का मकसद ये है कि जिसका रिजल्ट लिखा हो, जिसका जहां दाना पानी लिखा हो, जिसका जहां रिजल्ट लिखा हो, उसे मिलना ही मिलना है। अब भाई मेरे का तब रिजल्ट नहीं था लिखा हुआ, अभी भाई मेरे का और जो भाई के साथ चंद बच्चे और हैं जिनका रिफ्यूज हुआ था, आई मीन एलिजिबिलिटी रिफ्यूज हुई थी, और जिन बच्चों की एलिजिबिलिटी आ जाती है 100% तो खैर नहीं कह सकते, 99% बच्चों का वीजा लग जाता है। मैंने अभी तक कोई बच्चा नहीं देखा जिसकी एलिजिबिलिटी आई हो और वो जापान का वीजा उसका उसने इमिग्रेशन से उसका रिजेक्ट हो गया हो। अच्छा, ये है कि सर हमारे स्टूडेंट वीजा के साथ साथ बिजनेस वीजा भी डील करते हैं। जो बच्चे, जो लोग, जो मेरे भाई हैं, वो पाकिस्तान से ये स्टडी वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, उनकी एज हो चुकी है, वो इस एज लेवल तक पहुंच चुके हैं कि वो अब स्टडी वीजे पे नहीं आना चाहते, उनके पास इतने पैसे हैं, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी बैंक स्टेटमेंट है, जो डायरेक्ट जापान में कंपनी ओपन करें और बिजनेस वीज़ा पे आ सकते हैं, बिजनेस मैनेजर वीज़ा के ऊपर आ सकते हैं। वो केस भी सर डील करते हैं, और सर के वो केस भी माशाल्लाह से वो कामयाब होते हैं, ठीक है। दारे मनाई ये मेरी ये ना मैनेजर है, थकाको हाँ थकाको सा, ये मेरी मैनेजर है, ये फैमिली मार्ट की, ठीक है, ये फैमिली मार्ट इनकी है, ठीक है। ये कह रही है, मतलब इसने बोला भी बोला कि मेरा नाम थकाको सा है और मैं निजू हाची साइदिस, कि मैं 28 साल की हूँ, और तो ये 50 या 58 की तो होनी है। ये बात है कि सर बिजनेस वीजा भी डील करते हैं, और जिसको बिजनेस वीजा भी डील करवाना हो और यहाँ स्टूडेंट वीजा डील करवाना हो, स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना हो, यार वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मीन्स कि यार मेरा अंदर कोई नहीं है, ठीक है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी ऊपर ये इंस्टा आईडी शो हो रही होगी, आप मुझे इनबॉक्स करें, मैं आपको सर की लोकेशन, सर का जो सर का इंस्टीट्यूट है उसकी लोकेशन आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो मैं ऊपर ये लोकेशन ये वगैरह नहीं शेयर कर सकता, मुझे इनबॉक्स वही लोग करेंगे जो इंटरेस्टेड है, मज़ा लेने वाले नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ जापान में सबसे डिफ़िकल्ट बात यह है कि जैपनीज़ लैंग्वेज का, और कंट्रीज में चले जाओ तो आपको इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत ही बोलनी आती होती है, आप ज़रा कर लेते हो, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ये डिफरेंट ये है कि यहाँ इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, कुछ चंद अल्फाज आते हैं, लेकिन ये इंग्लिश नहीं बोलते हैं ना। पर अभी फिर भी ये इंग्लिश की तरफ थोड़ी सी रुजू कर रहे हैं। जो बच्चे जैपनीज या स्टडी बेस पे आएंगे जापान, उनके लिए यार मेरा मशवरा यही है, भाइयों के लिए, लड़कियों के लिए, बहनों के लिए, कि यार जैपनीज वहाँ से थोड़ी पढ़ के आना, वहाँ से बेसिक सीख के आना, ये डेज के नाम सीख के आना, ये साल को क्या कहते हैं, महीने को क्या कहते हैं, तो उनकी काउंटिंग सीख के आना, एक इनकी हिरागाना कातागाना होती है, इनकी जैसे हमारी ABC अलिफ बे होती है, ऐसे ये सीख कर आइएगा। फिर आपको यहाँ से जब आप जापानीज लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करते हो, आपको थोड़ी ईजी हो जाती है, आपको थोड़ी आसानी हो जाती है। बाकी ये है कि यहाँ आकर आपको जॉब का भी कोई इतना इशू नहीं है, आपके जहाँ भी आप जाते हो आपके सीनियर्स वहाँ मौजूद होते हैं। जैसे कि अभी मेरा दोस्त सलमान आया, तो मैंने उसे मीन के एक जगह भेजा था, तो वो अभी काम कर रहा है, और कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो सलमान से पहले आए थे या सलमान के बाद आए, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो फारिग बैठा हो, सारे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप जाते हो, एड्रेस अपने जो हज़ारियों कार्ड होता है, जैसे ID कार्ड होता है, उसकी बैक साइड पे अपने एड्रेस लगवाना होता है कि हम कहाँ रहेंगे। उसके बाद आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने के बाद आपको फिर स्टूडेंट कार्ड इशू होता है। आपका एक स्कूल में ओरिएंटेशन होता है, जब आप सारे बच्चे स्कूल जाते हो तो आपकी ओरिएंटेशन क्लास होती है, उसके बाद आपको स्टूडेंट कार्ड इशू किया जाता है, उसके बाद फिर आप काम करते हो ना। अब इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, ये 5-7 दिन लग जाते हैं। फिर उसके बाद आपको काम देखते हैं कौन सा काम करना चाहिए, कि आसान काम भी हैं, थोड़े टफ काम भी हैं। ये होता है कि टफ काम में थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा होती है। तो वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो रही है, मैं उसके लिए मदद करता हूँ।
तो फिर भी कोई सवाल पूछना हो कि कुछ मेरे से इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आप उससे पूछ सकते हो यार कि भाईजान इसमें कोई वीडियो बनाए, मैं आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूँ यार। जो आपने मुझसे कुछ सवाल करना हो, कुछ क्वेश्चन करना हो, कमेंट कर लो या मुझे इंस्टा कर लो, ठीक है, मुझे इनबॉक्स कर लो इंस्टा पे। आपको जो सवाल पूछोगे, आप जो सवाल पूछोगे मैं उसका आपको जवाब दूंगा और बिल्कुल सच दूंगा यार। ये कि हम अब यहाँ जैपनीज को किसी को बात जवाब देना तो वो सच ही समझेगा कि ये सच ही बोल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि शायद ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, शायद ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप परेशान ना हो, आप मुझसे कोई किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछे, मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह बताऊंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।